मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में ये हमारा 8वां वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है समचतुर्भुज। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, उसके बाद विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा समचतुर्भुज है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम उस विद्यालय का नाम डालेंगे जहां हम ये पाठ पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहला हमारा कॉलम रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र समचतुर्भुज के बारे में प्रत्यय कर सकेंगे, छात्र समचतुर्भुज के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र समचतुर्भुज के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र समचतुर्भुज का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र समचतुर्भुज को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र समचतुर्भुज को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र समचतुर्भुज के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र समचतुर्भुज की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र समचतुर्भुज के बारे में रुचि लेंगे, छात्र समचतुर्भुज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंत में हमारा है अभिवृत्त्यात्मक, छात्र समचतुर्भुज के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र समचतुर्भुज की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे सहायक सामग्री, विभिन्न प्रकार के समचतुर्भुज के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। सहायक सामग्री के रूप में हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे, वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे पूर्व ज्ञान की, छात्र समचतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। पटरी में कितने किनारे होते हैं? तो छात्र बताएंगे 4 किनारे होते हैं। अगला प्रश्न हम 4 से बनाएंगे, 4 समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो बच्चे बताएंगे वर्ग कहलाती है। अगला प्रश्न हम वर्ग से बनाएंगे, वर्ग किस चतुर्भुज का उदाहरण है? तो छात्र मौन हो जाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम समचतुर्भुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे, छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। 4 किनारों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो बच्चे बताएंगे चतुर्भुज कहलाती है। अगला प्रश्न पूछेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? तो छात्र मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है समचतुर्भुज के लिए, इसमें भी हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में हम बच्चों को सबसे पहले समचतुर्भुज बना के दिखाएंगे और बताएंगे समचतुर्भुज 4 समान भुजाओं वाली एक समतल आकृति है। ऐसा समचतुर्भुज जिसका सभी कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। वर्ग एक समचतुर्भुज का उदाहरण है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे।
जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? छात्र बताएंगे समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज का एक उदाहरण दीजिए। छात्र बताएंगे वर्ग। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है समचतुर्भुज की विशेषताएं। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को समचतुर्भुज की विशेषताएं बताएंगे। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA के। अगला हमारी विशेषता है समचतुर्भुज आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D के। अगली हमारी विशेषता है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज ABCD में एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। किस चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान होते हैं? छात्र बताएंगे समचतुर्भुज के। अगला हम प्रश्न पूछेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं? छात्र बताएंगे समकोण पर। यह विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है समचतुर्भुज का सूत्र। इसमें हमारा रुचयात्मक उद्देश्य रहेगा। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को समचतुर्भुज से संबंधित फॉर्मूले बताएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। छात्र बताएंगे आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। छात्र बताएंगे 4 गुणे भुजा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम अगली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। समचतुर्भुज की परिभाषा बताइए। समचतुर्भुज का उदाहरण बताइए। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। समचतुर्भुज की विशेषताएं लिखिए। समचतुर्भुज का परिमाप लिखिए।